दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनएमडीसी स्टॉक के बारे में। फ्राइडे के दिन एनएमडीसी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर रहा था, तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। देखेंगे कि एनएमडीसी के फाइनेंशियल किस तरीके से है और आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है स्टॉक के लिए। डिटेल में बात करेंगे थोड़े से इसके मैनेजमेंट के बारे में और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एनएमडीसी स्टॉक के बारे में बात करूँ तो बेसिकली आज की डेट में चाइना की तरफ से जो रेयर अर्थ मटेरियल जो है या फिर रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, इसकी वजह से जिस तरीके से पूरी वर्ल्ड में क्राइसिस आ रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स का, और जिस तरीके से अर्थ के जो मिनरल्स है इसके बारे में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है, आने वाले दिनों में इंडिया बहुत सारा सोच सकता है कि आने वाले दिनों में चाइना के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। और इसलिए ये जो सारी स्टॉक्स एनएमडीसी जैसे वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर है। अगर मैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करूँ, स्पेशली इसके मार्केट कैप की बात करूँ, तो 62,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी है, ऐसे आप मान सकते हो। पी रेशो इस स्टॉक का बहुत कम है, हालांकि 9.60 का पी है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री का पी भी वैसे भी कम रहता है। 9.83 का पूरी इंडस्ट्री का मिला के पी है। इस इंडस्ट्री को ज़्यादातर इन्वेस्टर रेट नहीं करते, वैल्यूएशंस बहुत कम मिलते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और कहाँ पे कौन सी क्राइसिस आ जाए कोई बता नहीं सकता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, 22.03% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करें, तो 2020 में 12,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे। वहाँ से बढ़कर 2024 में ये का रेवेन्यूज 22,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ 2 टाइम्स इसके रेवेन्यू पिछले 5 सालों में हुए हैं। और इस रेवेन्यूज के अंदर आपको एक थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेगा। 2022 में अचानक से सडनली 26,000 करोड़ को इसने क्रॉस किया था, फिर अचानक से 18,000 करोड़ के आसपास आ गया और अभी फिर से 22,000 करोड़ के आसपास 2024 फाइनेंशियल ईयर में इसने रेवेन्यूज रिपोर्ट किया। बिकॉज ये जो मिनरल्स वाली कंपनीज होती है या फिर रेयर अर्थ मटेरियल्स वाली जो कंपनीज होती है, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। जैसे टैक्स का बहुत इम्प्लीकेशंस होता है, टैरिफ्स का बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होता है, नेचुरल कोई कैलेमिटीज आती है तो इसका भी इन स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और ये जो सारे मेटल्स वाले स्टॉक्स होते हैं ना, ये हर रोज़ भागते नहीं, इनकी अपनी साइकिल होती है। एक साइकिल के अंदर ही वो रनअप लगाते हैं, 2-3 सालों के लिए रनअप लगाते हैं, फिर आने वाले 3-4 सालों तक फिर से शांत हो जाते हैं और इनका नेचर भी उस तरीके से होता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो उसके अंदर भी आपको बहुत ही अनइवन चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। 2020 में 3,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स था, वहाँ से बढ़कर 9,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गए। फिर से प्रॉफिट घट गए 2023 में और अभी फिर से थोड़े से स्टेबल के अराउंड प्रॉफिट है। 5,500 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर के पास 60.79% के आसपास स्टेक है, रिटेल के पास 12.35% के आसपास स्टेक है, एफआईएस के पास 11.72% के आसपास स्टेक है, डीआईएस के पास इस स्टॉक का 7.71% के आसपास स्टेक है और म्यूचुअल फंड के पास 7.42% के आसपास स्टेक है। लेकिन ये सब चीज़ें तो हो गई नंबर्स वाली बात। जो मेन चीज़ है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही हाई लेवल मीटिंग्स करने वाली है और ये जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, स्पेशली बाकी सारी कंट्रीज का भी यही इशू है कि चाइना के ऊपर जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए हम आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। और ये जो सारी मिनरल्स वाली कंपनीज होती है या फिर मेटल्स वाली कंपनीज होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से कुछ सोल्यूशंस दे पाती है और इनके ऊपर जो टैक्सेस की इम्प्लीकेशन है, क्या इसको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर सकती है। और जाने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि यूएस के साथ इंडिया की जो डील होने वाली है, इसके अंदर भी क्या इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी एनएमडीसी स्टॉक के लिए, लेकिन फिर भी स्टॉक के वैल्यूएशन ज़्यादा हाई नहीं है और पूरी इंडस्ट्री को भी ज़्यादातर हाई वैल्यूएशन नहीं दिए जाते। जिस प्राइस रेंज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता है, रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रेंज होता है। 71.44 रुपीज़ के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन। तो आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके से हाई लेवल मीटिंग्स इसकी रह पाती है और आने वाले दिनों में इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स किस तरीके से रहते हैं। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए इन मेटल स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले कि ये बहुत साइक्लिकल होते हैं। हो सकता है आपने लेने के बाद 3-4 साल वो चले भी नहीं, फिर जब चले तो 2-3 साल तो कंटिन्यू चले और फिर से फिर 3-4 सालों के लिए शांत हो जाए। तो इस तरीके से नेचर होता है इन सारे स्टॉक्स का। ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।